हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज से एक डाउट सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट आता है तो उस क्वेश्चन को आप हम तक भेज सकते हैं, जिसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरा एक स्टूडेंट है शुभम, जिन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है मेरे पास कि वो क्वेश्चन किस तरह से बनता है। एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन है वो है मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो वो सॉल्व कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एनी नंबर n विल बी ऑफ, एक सीरीज दिया गया 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 ऐसे करके n/n इंटू n प्लस 1। सबसे पहला जो चीज है वो डाउट होता है कि ये जो 1.2 यहाँ पर दिया गया है, हम तो यही पढ़ेंगे 1.2, ये 2.3 है, ये 3.4 है ऐसा करके, लेकिन एक्चुअल में वो पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है। वो एक्चुअल में वो क्या है, इनटू का साइन है। वो पता कैसे चला कि हमको इनटू का साइन है? ध्यान से देखिए, यहां पर जो दिया गया है लास्ट जो इसका एनवा जो नंबर है, nth नंबर है, nth टर्म जो है वो क्या है, n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पर क्या है, n इंटू एन प्लस 1। ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको लिखूं n इंटू एन प्लस 1 और n इज इक्वल टू मैं अगर 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1, मतलब कि 1 इंटू 2 हो जाएगा, या फिर ऐसे क्रॉस कर दूं तो यही लिखा है 1 इंटू 2। अगर n इज इक्वल टू मैं 2 रखता हूं तब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, यही होगा। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। इस तरह से ये सीरीज चल रहा है 2 इंटू 3। फिर अगला मैं अगर n इज इक्वल टू 3 रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4। इस तरह से मुझे पता चला कि ये डेसिमल नहीं है, वो क्या है, इंटू है, वो एक मल्टीप्लाई है। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, ऐसे कर करके वो कहां तक गया है, n इंटू एन प्लस 1 तक वो सीरीज गया है। ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे है। अगला, अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, एक लाइन में आंसर बनेगा। अब लाइन भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा आपको समझने की देरी लगेगा, चंद सेकंड में आप इसका आंसर निकाल के दिखाओगे। ध्यान से देखो, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की अगर बात करें, अंश और हर की बात करें, ऊपर में क्या लिखते हैं हम, न्यूमरेटर रहता है और नीचे में क्या लगता है, डिनोमिनेटर। ध्यान से देखिए कि अगर मैं न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो उसका फाइनल आंसर क्या आएगा, एक से ज्यादा ही आएगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, मतलब कि अंश का जो वैल्यू है वो कम रहेगा, हर की वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, एक से लेस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू मैं अगर 1 रख लूं और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मैं 2 रख लूं, इसका आंसर क्या आएगा, एक से कम आएगा, मतलब कि 0.5 ही तो आएगा ना, सही है। अगर मैं इसी को 2/1 कर दूं, मतलब कि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर अधिक कर दूं और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम कर दूं, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 2, मतलब कि एक से ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रहा है, एक से ज्यादा आएगा कब, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू से कम होती है तब, मतलब निचला वाला वैल्यू ऊपर वाले से कम होगा तब एक से अधिक आएगा, और अगर नीचे वाले का वैल्यू ऊपर वाले से अधिक हुआ तो क्या आएगा, एक से कम आएगा। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें अगर ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि 1/, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1 इंटू 2 मतलब 2 लिख सकता हूं, 2 एकम 2, सीरीज कैसा चल रहा है, प्लस 1/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ऐसे करके 1/ कितना जाएगा, 12। इस तरह से वो सीरीज आगे बढ़ रहा है। मतलब इस पे देखो कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, अंश की जो वैल्यू है वो कम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है अधिक है। मतलब जो भी आंसर हमारा आने वाला है वो क्या रहेगा, हमेशा लेस देन 1। यही इसका आंसर है, ऑलवेज लेस देन 1। प्लस करने पर भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्लस भी करोगे तो ये 0.5 होगा, प्लस आगे चल के क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.1। इस तरह से आगे बढ़ेगा, नहीं है, मतलब कि 0.16 आएगा। फिर इससे करके आगे बढ़ेगा, मतलब कि 0.5 उससे लेस 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 होते हुए, कम होते हुए जाएगा। तो कभी भी उसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और ध्यान में हमेशा रखना, अगर नीचे वाला वैल्यू अधिक है ऊपर वाले से, मतलब जो वैल्यू आएगा एक से कम आएगा,
और न्यूमरेटर की वैल्यू अगर ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर से तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कम, ज्यादा वैल्यू क्या है, अधिक है ऊपर वाले से, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर देना है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए इतना सारा चीजें आपको एक्सप्लेन किया हूं। समझ में आ गया? साथ ही ये तो आ गया इसका जो क्वेश्चन भेजे थे वो, लेकिन इसी से रिलेटेड अगर आपको एक और क्वेश्चन मेरे पास है उसको भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर n पदों का योग पूछा गया है, सम ऑफ n टर्म्स, उसमें भी सेम था कि सभी पदों को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितना आएगा। पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें कि भाई इसमें ऑप्शन दे दिए गए इस तरह से, A B C D इस तरह से ऑप्शन दिया गया है। उसमें क्या पूछा था कि भाई सीधा सीधा बताओ कि 1 से कम आएगा, ज्यादा आएगा, बराबर आएगा, कितना आएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि n टर्म्स में पूछा गया है कि n टर्म्स कितना होगा, ठीक है, n पदों का योग कितना होगा। तो ध्यान से देखिए कि मैं इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का प्रूफ लेके आया हूं। लिखने का तरीका बस अलग कर रहा हूं इन दिनों को। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 - 1/2 लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, 2 एकम 2 -1 कितना जाएगा 1/2, और यही तो है। प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 - 1/3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला टर्म आएगा, ये जो टर्म है वो यहां से है, ये पहला वाला टर्म है, और ये जो थर्ड वाला टर्म है मैं थर्ड टाइम में लिख रहा हूं कि 1/3 - 1/4। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ऐसे ये n टर्म्स तक जाएगा और फाइनल क्या बन जाएगा 1/n - 1/n+1। क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? ठीक है। प्लस कैसे करेंगे, थोड़ा लॉन्ग टर्म में ये मैं बता रहा हूं। शॉर्ट टर्म मैंने आपको बता दिया कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, हमेशा <1 आएगा। ये पहले ही आंसर मैं बता चुका हूं, वो शॉर्टकट है। अब आपको सॉल्व करके इस तरह से आपको आंसर लाना है तो कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में ये कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में ये कट जाएगा। इस तरह से ये टर्म n टर्म जो है इसके पहले वाले टर्म से ऐसा कट जाएगा। सही है। बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचा है, ये 1 बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है -1/n+1। इसको जब फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा n+1 - 1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और -1 क्या हो जाएगा n+1 - 1 डिवाइड बाय n+1। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ये 1 से 1 कट गया, n/n+1। इन सभी पदों को हम जब ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बन जाता है, ये बन जाता है। मतलब कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 रखो 2 रखो, हमेशा क्या आएगा <1। वही जो है उस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो क्वेश्चन मेरे पास सुबह हमने भेजा थे। जैसे n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1+1, मतलब कि 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि <1 आया इसका आंसर। और n = 2 अगर रखता हूं तब क्या जाएगा 1/2 + 1, मतलब कि 1/3 आएगा, सॉरी 2/3, n ऊपर है ना, 2/3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 0.361866 आ रहा है। 1 से लेस कम, 1 से कम आ रहा है, यही आपको उसका आंसर हो जाएगा 1 से कम, ऑलवेज <1। और अगर n के टर्म्स में अगर आंसर पूछा जाएगा तो आपके पास आंसर क्या जाएगा n/n+1। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो सीरीज का क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन मैंने रखे थे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।